अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करेंगे जो हमने शुरू की हुई थी और इसके क्वेश्चन नंबर 17 तक हम कर चुके थे। तो आज हम इसका स्टार्ट करें क्वेश्चन 18, 19 एंड 20। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको कुछ समझ आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेते हैं बच्चे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन इज़ माय ऑब्जेक्टिव। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं भी इनकरेज हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है x+1 इंटू x+2 इंटू x-3 इंटू x-6 21 एक्स स्क्वायर। इसके अंदर क्या है कि पहले 4 फैक्टर्स दिए हुए आपको। चूँकि ये ब्रैकेट्स में लिखे हुए एक्सप्रेशन तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम इनको फैक्टर्स कह रही और -21 एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 17 तक हमने ये देखा था कि ये जो फैक्टर्स थे ये लीनियर थे। यहाँ पे भी ये फैक्टर्स लीनियर ही हैं। लीनियर क्या होते हैं? जिसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है, ठीक है, 1 से बड़ी कोई पावर नहीं, इसलिए लीनियर फैक्टर्स होते हैं। अब क्वेश्चन 17 तक हमने क्या किया था? हमने किया था कि यहाँ जो कॉन्स्टेंट्स ऐड हो रहे होते हैं वेरिएबल के साथ, जैसे x के साथ 1 है, x के साथ 2 है, +1 +2, इनको प्लस करोगे तो आपके पास 3 आएगा। और यहाँ पे -3 -6, तो -3 -6 -9, तो ये इक्वल नहीं आ रहे, यानी इसको इसके साथ मैं पेयर नहीं कर सकती और इसको इसके साथ। तो इसको थर्ड के साथ ट्राई करते हैं। जैसे 1 और -3, +1 -3 -2 होगा और +2 -6 -4 होगा, वो भी इक्वल नहीं आ रहे, तो फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ भी पेयर नहीं कर सकती। फिर लास्ट ऑप्शन क्या है कि पहले फैक्टर को अब लास्ट फैक्टर के साथ देखो, +1 -6 -5 आ जाता है और +2 -3 -1, तो वो भी इक्वल नहीं आते। प्लस वाली स्ट्रैटेजी तो हमारी यहाँ पे फेल हो रही है, यानी कोई भी सम हमें इक्वल नहीं मिला। तो अब हम मल्टीप्लाई पे जाते हैं। जैसे कि यहाँ जो नंबर लिखा है 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 2 से 2 और 3 6 12, तो ये तो इक्वल नहीं है। अब इसको इसके साथ ट्राई करो, 1 3 से 3 एंड 2 6 12, अभी भी इक्वल नहीं आए। तो इसको लास्ट के साथ ट्राई करो, 1 6 से 6 2 3 6, ये इक्वल आ गए। यानी 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 3 से, 1 6 6 एंड 2 3 6, तब ये इक्वल आ रहे हैं। अगर ऐसा हो तो फिर इसको इसके साथ पेयर करेंगे और इसको इसके साथ पेयर करेंगे। तो इसको लिखते हैं x+1, सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगा लें, x+1 इंटू x-6, इसको बेशक आप एक ही ब्रैकेट में कर लो, और x+2 इंटू x-3 और -21 एक्स स्क्वायर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इसके अंदर 2 टर्म्स है, x और 1। पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 1, x जब इससे होगा तो x इससे भी होगा और इससे भी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -6 -6x, +1 इंटू एक्स प्लस एक्स एंड +1 इंटू -6 ये आ गया। दूसरी ब्रैकेट भी ऐसे ही होगी, ठीक है, ये भी इससे और इससे मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट में भी पहले ये इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 प्लस 2x और 2 इंटू -3 2 3 6 आ जाएगा, -21 एक्स स्क्वायर। यहाँ लाइक टर्म्स हैं, यहाँ भी लाइक टर्म्स, इनको सॉल्व करें। -6x प्लस एक्स, प्लस माइनस माइनस होता है, 6x में से x को माइनस करेंगे, 5x, साइन लगेगा बड़े का और -6। यहाँ पे भी देखें ये लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, साइन बड़े का लगेगा, ये आ जाएगा। अब देखिए पीछे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये x वाली जो टर्म थी, जैसे एक एक्स स्क्वायर की और x वाली ये सेम होती थी, ठीक है। यहाँ पे ये सेम नहीं आ रही, लेकिन एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को अगर देखिए, एक्स स्क्वायर -6 एक्स स्क्वायर -6 ये सेम आ रही, तो इसको साथ साथ पहले लिख लें, एक्स स्क्वायर -6 और -5x को एंड पे लिख लो, एक्स स्क्वायर -6 और ये -x एंड पे ले जाओ।
अब देखिए ये और ये सेम हो गया। जब ये सेम हो जाएंगी ना कोई से दो टर्म्स, तो इसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट करना, यानी हमने इसका नाम कुछ और रख देना है, से ए, ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू ए, इसको 1 मैं कहती हूँ और इसको 2। सो यूजिंग 2 in 1 नाउ, यानी कि 2 को 1 में पुट कर दो, यानी जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6 नज़र आ रहा है वहाँ पे ए लिख दो। सो यूजिंग 2 in 1 वी गेट, यहाँ से देखो ये 1 क्या बन जाएगा, ये हो गया a माइनस 5x, ये हो गया a माइनस x माइनस 21x स्क्वायर। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसी तरह मल्टीप्लाई होंगे। इसके अंदर दो टर्म्स है तो पहले ये इससे और इससे होगा, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस एक्स माइनस ए एक्स, फिर ये इससे भी होगा और इससे भी होगा, माइनस 5x इंटू ए माइनस 5ax, माइनस माइनस प्लस एंड 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर। अच्छा ये इसमें देखो, अब ये दोनों लाइक टर्म्स, इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर और ये भी लाइक टर्म्स है, माइनस ए एक्स माइनस 5x माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो 5ax में जब 1 ये 1ax है, 1ax प्लस होगा तो 6ax और साइन लगेगा बड़े का, प्लस माइनस माइनस होगा, 21 में से 5 को आप माइनस करो, यू गेट 16x स्क्वायर, साइन लगेगा बड़े का। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे तो पहले यहाँ पे ये होता है ना कि एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, फिर एक्स की, फिर कांस्टेंट की, लेकिन एक्स स्क्वायर की एंड पे है, बीच में एक्स की और यहाँ पे कांस्टेंट, तो इस तरह हम भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट अ प्रोडक्ट, आपके पास एक प्रोडक्ट आएगा। जैसे ए स्क्वायर को माइनस 16 एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस 16 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये जो बीच की टर्म होती है वो कहलाती है सम, जैसे कि हमारा जो सम है यहाँ पे है माइनस 6ax। अच्छा जो प्रोडक्ट आया इसके फैक्टर्स बनाने, और फैक्टर्स वो वाले चूज़ करने हैं जिनको प्लस माइनस करके ये सम आ जाए। तो 16 के फैक्टर्स होते हैं, अगर हम 2 8 सा ले लें, ठीक है, 2 8 16 जो है, 2 और 8 को माइनस करके ये भी आ जाएगा, इसलिए 2 और साथ में ax लगाओ और 8 और साथ में ax लगाओ, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब साइन कैसे चूज़ करने हैं, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सम का साइन है वो बड़े फैक्टर के साथ जाएगा, बड़ा जो नंबर होगा जैसे कि 8, इसका अकॉर्डिंगली लगाना है, यानी कि इसको अब आपने खुद चूज़ करना है। कैसे, क्योंकि 8 में से 2 को मैंने माइनस करना है ताकि मेरे पास 6 आ जाए, तो फिर माइनस पहले से है तो इसके साथ प्लस लगाऊंगी ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, तो प्लस 2ax एंड माइनस 8ax, इनको प्लस माइनस करने से ये आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से भी माइनस 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब क्या होता है कि अभी आपको फैक्टर्स मिल गए हैं, अब ये फैक्टर्स उठा के इस मिड टर्म की जगह पे लिखने हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड मिड टर्म ब्रेक मेथड। सो मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करके हम इसको फैक्टराइज करेंगे। टू मूव फॉरवर्ड, मैं आपको पहले वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। अच्छा अब क्या तरीका होता है, इसको कॉपी करते हैं, लास्ट टर्म को भी कॉपी करते हैं, ठीक है। तो लाइन लगा लें, जो ये मिड टर्म होती है ना इसकी जगह पे ये फैक्टर्स उठा के लिख देते हैं, जो कि है प्लस 2ax और माइनस 8ax। अच्छा अब इनकी पेयरिंग करनी है, इसका पेयर बना लो, इसका पेयर, ए स्क्वायर प्लस 2ax में हमें नज़र आ रहा है ए कॉमन, तो ए कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर में से जब ए कॉमन लेते हो तो एक ए अंदर बचता है, प्लस इधर से ए निकल गया तो 2x बचा, माइनस इधर से 8 कॉमन, 8 और 16 दोनों 8 से डिवाइड होते हैं तो 8 कॉमन होगा, ए कॉमन नहीं है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से 8 और x बाहर चला गया, ए बच गया। अब बाहर माइनस कॉमन लिया, जब बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस हो जाएगा, और 8 2 से 16 होता है 2, और x स्क्वायर में से x बाहर और एक x अंदर रह गया। याद रखें मिड टर्म ब्रेक मेथड जब आप कर रहे हैं, अगर आपके ये सेम आ गए ना ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन, तो आपका क्वेश्चन
ठीक है। अगर ये सेम नहीं आए तो आपकी कोई फैक्टर्स कहीं गलत हो रहे हैं, उनको दोबारा चेक करें। ये सेम आ रहे हैं तो उसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अच्छा बच्चों, अब ये जो फैक्टर सेम आया है इसको कॉमन ले लो, ठीक है। दोनों में नज़र आ रहा है तो इसको कॉमन ले लिया, इधर से भी कॉमन ले लिया। तो इसमें से जब ये कॉमन ले लिया, ये बचा अंदर, माइनस इस पूरे में से ये बाहर चला गया तो 8x बचा। तो ये हमारे अभी फैक्टर्स आए हैं। ये फैक्टर्स तो आए हैं लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो ए हमें नज़र आ रहा है कहीं भी क्वेश्चन में नहीं था। देखिए क्वेश्चन हमारा सारा एक्स में था, तो हमने आंसर भी इन टर्म्स ऑफ एक्स ही देना है, एक्स ही नज़र आना चाहिए। तो ए को वापस पुट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये जो फैक्टर्स आ गए थे मैंने अब यहाँ लिख लिए हैं और हम वापस एक ही वैल्यू लगाएंगे। अब एक ही वैल्यू क्या थी? एक ही वैल्यू को आप यहाँ देखिए, एक ही वैल्यू थी ये एक्सप्रेशन 2 से हमें एक ही वैल्यू मिल रही है। ए था x² - 6 के इक्वल, तो ए को यहाँ वापस लगाना है, यानी ए जो है वो है x² - 6। तो पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ ए आपके पास आ जाएगा x² - 6। इस ए की जगह पे मैंने ये लिख दिया प्लस 2x। ये फैक्टर जो है वो ये बन गया। इसको देखो, ए जो है वो है x² - 6 - 8x, ठीक है। तो ये आंसर है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, पहले x² की टर्म लिख लो, फिर x वाली टर्म लिख लो और फिर ये कांस्टेंट लिख लो, x² - 8x - 6। सो दिस इज़ द आंसर। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। इस आंसर को वैसे तो आपने आगे भी देखना होता है, क्योंकि देखो ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए तो देखना है कि वो फर्दर फैक्टराइज तो नहीं होता, उसके आगे तो नहीं फैक्टर्स बनते। तो ये मिड टर्म ब्रेक मेथड से ही आप चेक कर लेना। मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, जैसे x² को 6 से करोगे तो 6x²। 6x² के ऐसे फैक्टर ढूंढना जिनको प्लस माइनस करके 2 आ जाए, 2x आ जाए। तो 6 के फैक्टर्स हमें ऐसे कोई भी नहीं मिलते, क्योंकि 6 के 1 × 6 होते हैं या 2 × 3। तो उन दोनों को प्लस माइनस करके कभी भी 2 नहीं आएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट 6 ही बन रहा है। तो 6 के जो फैक्टर्स है 1 × 6 या 2 × 3, उनको प्लस माइनस करके कभी भी यू विल नॉट गेट 8x, ठीक है। इसका मतलब है इनके मज़ीद फैक्टर्स नहीं बनते। सो दिस इज़ द आंसर। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 19 है, x - 2 × x - 6 × x - 3 × x - 4 - 2x²। अच्छा, अब इनको प्लस करके आप बेशक चेक कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भी, ये जो फैक्टर्स है ना, ये जो साथ लिखे हुए हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स, इनको ऐड करके कोई पेयरिंग नहीं बनती, तो ये भी मल्टीप्लाई से ही होगा। तो आप देखो, जैसे कि 2 × 6 = 12 एंड 3 × 4 = 12, ठीक है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है, 3 को 4 से करो तो 12। तो इसका मतलब है इसको इसके साथ पेयर कर लो, इसको इसके साथ पेयर कर लो। तो हम लिखेंगे, इसको एक ब्रैकेट में पहले लिख लेते हैं और इसको भी एक ब्रैकेट में। और -2x²। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई करना है तो इसको पहले इससे और इससे करेंगे, x × x x², x × -6 -6x। फिर -2 को दोनों से करना है, -2 को x से करो तो -2x, -2 × -6 -−+12 ये आ गया। अब दूसरा प्रोडक्ट करते हैं, x जो है वो दोनों से होगा, x × x x², x × -4 -4x, -3 को फिर दोनों से करेंगे, -3 × x -3x एंड +3 × 4 = 12, साथ में ये -2x का स्क्वायर। ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करो। ये आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में 2 ऐड करो तो 8x आएगा और साइन लगेगा बढ़ेगा और ये आ गया +12। अच्छा, x² -4 और -3x, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 7x और साइन लगा बढ़ेगा +12 -2x²। अब यहाँ पे भी बच्चों देखो, पहली दो टर्म सेम नहीं है, x वाली टर्म सेम नहीं है जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हुआ था। x² और ये कांस्टेंट टर्म सेम है, ठीक है। x² + 12 x² + 12, तो इसको पहले शुरू में ले आओ। x² + 12 मैंने लिख लिया, -8x को बाद में लिख लिया। x² + 12 और -7x
अब देखो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो जब हमारे पास ये दो टर्म सेम हो जाती हैं तो इसको हम किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू ए, इसको मैं कहती हूँ 1 और इसको कहती हूँ 2। अब ये जो मैंने कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 को मैं ए रख रही हूँ, तो यूजिंग 2 in 1 कर दो, यानी कि 2 को 1 में पुट कर दो। सो यूजिंग 2 in 1 वी गेट, यहाँ से 1 क्या बन जाएगी, ये सारा हमने रख लिया ए, तो ये हो गया ए माइनस 8x, ये सारा हमने रख लिया है ए और माइनस 7x और माइनस 2x स्क्वायर। अब ये भी प्रोडक्ट है, इसको मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए और a इंटू 7, ऐसे होगा a इंटू ए स्क्वायर, अच्छा माइनस a इंटू 7x 7ax, फिर इसको इससे भी और इससे भी करेंगे, माइनस 8x इंटू ए माइनस 8ax, माइनस माइनस प्लस 8 7 सा 56x स्क्वायर हो जाएगा। आगे है माइनस 2x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है, इनको सॉल्व करो। लाइक टर्म्स बोलते हैं जिनके साथ एक जैसे वेरिएबल हो, जैसे ax वाली टर्म, ये दोनों एक जैसी हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो ये सॉल्व होंगी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगी, ए स्क्वायर लिखेंगे और ये प्लस हो जाएंगी 7ax और 8ax, तो ये हो जाएगा 15ax। साइन इनके साथ वो लगेगा जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ है, और अच्छा प्लस माइनस माइनस हो रही है, 54x स्क्वायर साइन लगेगा बड़े का, तो आपके पास जो है वो ये फिर से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, जिसको हम मिड टर्म ब्रेक से करेंगे। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको मिड टर्म ब्रेक से करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप इतनी इक्वेशन को देखो कि या तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म हो, यहाँ पे एक्स की, यहाँ पे कांस्टेंट, या ऐसे भी हो सकता है कि कांस्टेंट और एक्स की और एक्स स्क्वायर एंड पे, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर को 54 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 54 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बीच की टर्म कहलाती है सम, जिसको मैं एस से शो कर रही हूँ, जो कि है माइनस 15ax। इस प्रोडक्ट के आपने वो फैक्टर्स ढूंढने होते हैं जिनको प्लस माइनस करके ये सम आ जाए। जैसे 54 के आप वो फैक्टर्स ढूंढोगे जिसको प्लस माइनस करके 15 आ जाए, तो वो होते हैं 6 9 ज़ा 54 हो जाते हैं, और 6 और 9 को प्लस करके 15 भी आ जाएगा। तो एक हो गया 6, एक हो गया 9। अब इसके साथ ये वाला वेरिएबल लगाना है ax। साइन कैसे चूज़ करने हैं, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सम का साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ जाएगा, और छोटी का आपने खुद देखना है। जैसे कि 9 और 6 हो, क्योंकि प्लस करना है ना, तो माइनस के साथ माइनस होगा तो प्लस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो, इनको माइनस माइनस से प्लस होके माइनस 15ax भी बन जाएंगे, और मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस 54 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी बन जाएंगे। तो फैक्टर्स आए माइनस 6ax और माइनस 9ax। अच्छा, अब देखो, अब तरीका क्या होता है, फैक्टर्स जब आपको मिल गए, आप पहली टर्म को ऐसे ही कॉपी करो, लास्ट टर्म को भी ऐसे ही कॉपी करो, लाइन लगा लो, और इसको जो है वो इसकी जगह पे ये दो फैक्टर्स उठा के लिख दो, जैसे माइनस 6ax और माइनस 9ax। अच्छा, अब करनी है पेयरिंग, ये पेयर बनाओ, ये पेयर बनाओ, कॉमन लो। 4 टर्म्स जब भी हो तो पेयरिंग करके कॉमन लेते हैं। इन दोनों में हमें नज़र आ रहा है ए कॉमन है, ए को कॉमन ले लो, इधर से बचा ए, माइनस इधर से ए चला गया बाहर, तो 6x बचा। यहाँ देखो माइनस 9 और 54, 9 से दोनों डिवाइड होते तो 9 कॉमन आ रहा है, और ax और x स्क्वायर में x कॉमन आ रहा है। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से 9a बाहर चला गया, x बचा, बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन भी चेंज होता है। 9 6 ज़ा 54 होता है तो 6 लिखेंगे, और x स्क्वायर में से x एक बाहर तो एक x अंदर। सॉरी, यहाँ पे a बचा, ठीक है, मैंने गलती से x लिख दिया, ये a है। अच्छा, a माइनस एक्स, अगर तो ये दोनों ब्रैकेट में जो बचते हैं सेम आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर सेम नहीं आ रहे तो आपके फैक्टर्स कोई गलत है, तो आप फैक्टर्स दोबारा चेक करो। तो मिड टर्म ब्रेक में ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका ये ब्रैकेट में जो बचता है सेम आ जाए तो उसका मतलब आपको पता चल जाता है आप क्वेश्चन ठीक करो, और अगर सही नहीं आ रहा तो फिर फैक्टर्स चेंज करो। अच्छा, अब ये जो सेम आया a माइनस 6x, उसको एक दफ़ा लिखेंगे, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, हमने बाहर ले लिया, तो इस पूरे में से जब ये बाहर ले लिया तो अंदर बचा a माइनस, यहाँ से ये पूरा बाहर चला गया तो 9x। ये फैक्टर्स आ गए हैं, लेकिन अभी आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे a नज़र आ रहा है, a हमारे क्वेश्चन में नहीं था।
हमारा क्वेश्चन सारा x में था, तो अब हम a की जो वैल्यू ये लगाई थी इसको वापस भी पुट करेंगे। a हमें जहाँ जहाँ आंसर में नज़र आ रहा है वहाँ हम लिख देंगे x² + 12। जैसे ये a है ना, तो इसकी जगह लिख दो x² + 12। सो पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ a -6x, और ये भी x² + 12 -9x। तो ये आंसर, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है x² + 12 -6x। इसको मैं लिखती हूँ x² - 6x + 12। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है ये देखें, ये वाला x² - 9x + 12। तो ये दो फैक्टर्स आ गए। अच्छा, अब ये देखो, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इनको भी चेक कर लेना कि आगे तो नहीं होते। क्वाड्रेटिक को वही मिड टर्म ब्रेक से आप चेक करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो। 12x² के कोई ऐसे फैक्टर तो नहीं जिससे प्लस माइनस करके 6 आए, तो वो आपको कोई नहीं मिलते, क्योंकि 12 के 12 और 1 होते हैं, 3 4 दोनों को प्लस माइनस करके 6 नहीं आता। इसी तरह से इसको देखो, ये भी 12x² के कोई ऐसे फैक्टर नहीं है जिनको प्लस माइनस करके 9 आ जाए, तो फिर यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स, 5 - x × 2 + x × 10 - x × 1 + x - 7x²। चार फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले दो फैक्टर्स में x बाद में हमें नज़र आ रहे हैं, तो पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। x को पहले लाते हैं, -x पहले ले आती हूँ और +5 बाद में। यहाँ पे भी x पहले और 2 बाद में, और यहाँ पे भी x पहले। x चूँकि नेगेटिव है इसलिए मैंने माइनस लिखा, और 10 पॉजिटिव है, 10 से पहले प्लस का साइन है, और इसको भी ऐसे कर लिया। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे भी यही है कि 5 + 2 7 होता है और 10 + 1 11 इक्वल नहीं है। फिर इसको इसके साथ करो, 5 + 10 15, 2 + 1 3 इक्वल नहीं है। और इसको लास्ट के साथ करो तो 5 + 1 6 और 2 + 10 12, वो भी इक्वल नहीं आता। तो प्लस वाली टेक्निक यहाँ पे नहीं अप्लाई हो सकती, तो हम मल्टीप्लाई टेक्निक पे जाते हैं। जैसे 5 2 = 10 और 10 1 = 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आता है, इनको भी मल्टीप्लाई करके 10। इसका मतलब इसका इसके साथ पेयर बनेगा, इसका इसके साथ पेयर बनेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो। अब ये मल्टीप्लाई करने हैं, कैसे मल्टीप्लाई होंगे? पहले ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा पहली टर्म, तो -x × x -x² -x × +2 -2x। जहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 5 × x 5x प्लस 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 5 2 = 10, एक ब्रैकेट में ये आ गया। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी -x पहली टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगी, -x × x -x² -x × +1 -x, 10 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर +10 × x + 10x, 10 × 1 10, आगे है -7x²। ये लाइक टर्म्स हैं और ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। -x², अच्छा प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 2 माइनस किया 3x, साइन लगा बड़े का, +10 -x² प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से x माइनस किया तो 9x, और साइन लगा बड़े का, +10 -7x²। अब देखो, -x² + 3x + 10 -x² + 9x + 10, ये वाली दोनों टर्म सेम है, ये वाली दोनों टर्म सेम है। इनको थोड़ा रीअरेंज कर लो, -x + 10 साथ साथ लिख लो और ये इधर लिख लो। इसी तरह से -x² + 10 साथ लिख लो और 9x इधर। अब देखो ये सेम हो गया ना, -x² + 10 -x² + 10। जब ये सेम हो जाते तो इसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट कर देना, इसका नाम कुछ और रख दो। जैसे मैं कहती हूँ लेट -x² + 10 = a। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैं 1 कह रही हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं 1 कह रही हूँ और इस एक्सप्रेशन को 2। सो यूजिंग 2 in 1, यानी कि 2 को 1 में यूज़ करने का मतलब है कि जहाँ जहाँ आपको -x² + 10 नज़र आ रहा है वहाँ a लिख दो। तो यहाँ नज़र आ रहा है, ये हो गया a + 3x, और ये पूरा भी हो गया a + 9x।
-7x²। अब इनको ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर से मल्टीप्लाई कैसे, पहले पहली टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगी यहाँ से, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 9x प्लस 9ax, फिर 3x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x इंटू ए 3ax प्लस 3 9 27 x² -7x²। अच्छा अब देखो ax वाली और ax वाली दो टर्म्स है, लाइक टर्म्स, इनको सॉल्व करेंगे। प्लस 9ax प्लस 3x प्लस 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 होगा, 12ax हो जाएगा और साइन लगेगा बढ़ेगा। अच्छा ये भी लाइक टर्म्स हैं, x² वाली हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 27 में से 7 माइनस करो 20x² साइन लगेगा बढ़ेगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल y। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले x² वाली टर्म होती है, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे पहले कांस्टेंट है, फिर x और फिर x², तो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, आएगा 20a² 20a²x²। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आ गया 20a²x²। बीच की टर्म कहलाती है सम, जो कि है 12ax। इस प्रोडक्ट के हमने वो फैक्टर्स चूज़ करने होते हैं जिनको प्लस माइनस करके ये आ जाए। तो 20 के वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको प्लस माइनस करके 12 आएगा, वो है 10 2 = 20, तो 10ax और 2ax, ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो 12 आएगा। अब साइन कैसे चूज़ करते हैं, जो सम का साइन होता है वो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है, और क्योंकि हमें 10 और 2 को प्लस करना है ताकि हमारा सम ये आ जाए, तो प्लस के साथ प्लस लगाऊंगी ताकि प्लस 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 हो जाए। और मल्टीप्लाई करके भी देखो, 10 2 = 20 a²x² ही आएगा, तो फैक्टर्स आ गए 10ax और 2ax। अब आगे क्या करना होता है, मिड टर्म ब्रेक में इसको कॉपी करते हैं, पहली टर्म को और लास्ट टर्म को भी ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और जो मिड टर्म होती है ना, इसको ब्रेक कर देते हैं, इसके दो हिस्से हो जाते हैं, इसके दो हिस्से वो हमने ये फाइंड किए, प्लस 10ax प्लस 2ax। 4 टर्म्स हो गई, पेयर बनाओ, इसको पेयर बनाओ, इसको पेयर बनाओ। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, यस a कॉमन है तो a कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा a, प्लस यहाँ से a बाहर चला गया तो 10x बचा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है 2 और 20 में, और ax और x में x² में x कॉमन है। अच्छा 2 और x बाहर चला गया, a बच गया, प्लस 2 10 = 20 होता है और एक x भी बच गया। अब देखो ये और ये सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। मिड टर्म ब्रेक मेथड में अगर ये वाले फैक्टर सेम आए तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर ये गलत आ रहे हैं यानी डिफरेंट आ रहे हैं तो फिर फैक्टर्स चेंज करने, इसका मतलब आपने फैक्टर सही नहीं बनाए। तो हमारा सेम आ गया, जो सेम आ जाता है उसको फिर कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये और ये मैंने बाहर ले लिया, तो इसमें से जब ये बाहर चला गया तो अंदर बचा a, प्लस इस पूरे में से ये बाहर चला गया तो अंदर बचा 2x। ये फैक्टर्स आए हैं लेकिन अभी आंसर नहीं आया क्योंकि हमारे फैक्टर्स अभी a में आ रहे हैं और हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी a नहीं था, सारा x था, तो हमें आंसर भी x में देना है। तो जहाँ जहाँ हमें अब a नज़र आ रहा है उसकी जगह पे ये यूज़ कर लेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास a + 10x और a + 2x फैक्टर यहाँ पे भी दो आए हैं, लेकिन हमने इसको a में आंसर नहीं करना, हमने x में आंसर करना है। तो जो a की वैल्यू हमने लगाई थी ना वो वापस यहाँ पे पुट इन करते हैं, यानी जहाँ जहाँ a नज़र आ रहा है वहाँ a की वैल्यू -x² + 10 लगा देते हैं। तो a की जगह पे -x² + 10 लगाएंगे, प्लस 10x। यहाँ पे भी a की जगह पे मैंने लगाया -x² + 10 और आगे है प्लस 2x। रीअरेंज करें, पहले x² की टर्म लिखें, फिर x वाली टर्म लिखें, फिर कांस्टेंट, और यहाँ पे भी रीअरेंज -x² + 2x और प्लस 10। अच्छा अब ये देख लें कि ये फैक्टर्स मज़ीद तो सॉल्व नहीं होते, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आता है 10x²। 10x² के कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं है जिनको प्लस माइनस करके 10 आ जाए, तो ये तो नहीं होता। यहाँ पे भी प्रोडक्ट 10 ही बनता है और उसके कोई ऐसे फैक्टर नहीं है जिनको प्लस माइनस करके 2 आ जाए, तो यही आंसर आपका। सो दिस इज़ द आंसर।